नमस्कार। आज आपको हम चिपको आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद, उनसे मिलवाने जा रहे हैं। आपकी मुलाकात उत्तराखंड में उन्हीं के क्लिनिक पर होने जा रही है। आइए हम उनके अनुभव जानते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपके सामने आज डॉक्टर दिनेश ढोंडियाल जी मौजूद हैं। दिनेश ढोंडियाल जी उत्तराखंड के उफरईखाल गांव में निवास करते हैं। वो एक प्रमुख पर्यावरणविद रहे हैं। उन्होंने चिपको आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा गांव के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए विषयों पर उनका लगातार दखल रहता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ विषयों पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि चिपको आंदोलन में आपकी क्या भूमिका रही और चिपको आंदोलन आरंभ कैसे हुआ? चिपको आंदोलन तो चमोली से शुरू हुआ, लेकिन ये फैलते फैलते पूरे उत्तराखंड में फैला। हम पौड़ी जिले में आते हैं। पौड़ी जिले में यहाँ पे दूधातुली एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। 8 रेंज काम करती हैं। यहाँ पे रागा के पेड़ों ने कटना था, 27,000 पेड़ों ने कटना था। इसमें हमारे जो साथी थे, सच्चिदानंद भारती जी, इन्होंने पूरे हमको और पूरे हमारे और साथियों को जागरूक किया कि हमको इन पेड़ों को बचाना है। तो हमने इधर के जो लोकल गांव हैं, सब गांव में गए, गांव के सारे निवासियों से बात करी। उसके बाद उन गांव में के लोग उस जंगल में गए, उन पेड़ों को रुकवाया गया। जो पेड़ कटने थे वहाँ पे 27,000 पेड़ लगभग कटने थे, वो रुके। उसके बाद हम लोगों ने फिर गांव में अवेयरनेस जागरण का, जन चेतना का काम किया। लोगों को पर्यावरण के प्रति सक्रिय किया कि वन बचाओ, जंगल बचाओ, पानी बचाओ। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? गौरा देवी जी का योगदान इसमें शायद बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गौरा देवी जी तो उसके लिए तो मुखिया थी। उसके बाद तो लोगों में ऑटोमेटिक चेतना आ गई। और चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, या हमारे एक गुरु जी सच्चिदानंद भारती जी थे, ये भी चमोली में रहते थे, वही पढ़ाई करते थे पहले। तो आपने साथ फिर हम क्या गांव के लोगों को इस बारे में जागृत किया। गांव में हम पर्यावरण शिविर लगाते थे। यहाँ पे हमने गांव में पेड़ लगाए, गांव में पेड़ पानी बचाने का काम किया। अभी भी काम चलता रहता है। आप क्या मानते हैं कि चिपको आंदोलन का उत्तराखंड और पूरे भारत में पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? चिपको आंदोलन का पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ही उसके बाद बना है, चिपको आंदोलन के बाद। नहीं, इससे पहले तो था नहीं। उसी के बाद पर्यावरण की जागरूकता जो है चिपको आंदोलन के बाद पैदा हुई। उत्तराखंड में उसका क्या प्रभाव आपको दिखाई देता है? उत्तराखंड में तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव आया। पूरे उत्तराखंड में पूरे गांव जब जंगल काटते थे, लोग अपने आप ही जंगल काटते थे, तब से तो बहुत परिवर्तन हो गया। लोग जंगल नहीं काटते हैं, बचाते हैं, स्वयं बचाते हैं, लगाते भी हैं स्वयं। गौरा देवी जी एक प्रेरणा के रूप में आप लोगों के सामने थी। उसके बाद आप क्या महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे पाते हैं, या पुरुषों ने ही बाद में मोर्चा संभाल लिया? नहीं, पुरुषों ने, इसमें महिलाओं ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पुरुष तो पीछे से, मेरे हिसाब से इसमें हर गांव में महिलाओं ने बड़ी भागीदारी निभाई। आप उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि आज भी पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पर आप देखें तो महानगरों का जीवन तो बिल्कुल नरक हो गया है। और 1-2 महीना तो ये हाल रहते हैं कि लोग वहाँ
मास्क लगा के जो है बाहर निकलना पड़ता है पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, तो उत्तराखंड में भी धीरे-धीरे ये समस्या जो है वो आ रही है कि पर्यावरण जो है खराब होता जा रहा है। खराब। तो आप इस बारे में, उस पर्यावरण को सुधारने के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं और आप इस क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि कुछ मुझे ये पता लगा कि आप कुछ बच्चों को भी यहाँ जो है ट्रेनिंग देते हैं, बाहर से आते हैं विश्वविद्यालयों से, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ बच्चे भी आते हैं यहाँ, तो उनको क्या आप जो है किस तरह से बताते हैं, सिखाते हैं? और आप जो है क्या सुझाव देंगे कि कैसे पर्यावरण यहाँ का ठीक हो सकता हम्म, यहाँ का पर्यावरण तो एक तो यहाँ पे बड़ी मुख्य समस्या है जंगलों में आग लगाना। लोग आग लगा रहे हैं और उसका मुख्य कारण है जंगली जानवर। लोग जंगली जानवरों से बहुत परेशान हो गए हैं। तो उसके प्रति भी एक थोड़ा सा लोगों में अब थोड़ा सा एक अजीब सा वो माहौल बन रहा है। तो सरकारों को इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि गांव भी रहे, गांव का जंगल भी रहे और गांव का जंगली जानवर भी रहे। इस पे काम करना होगा, ये तो सरकारों को ही करना पड़ेगा। गांव का आदमी तो करता ही है, लेकिन सरकार को इस पे मुख्य ध्यान देना, क्योंकि यहाँ की खेती बंजर हो रही है। तो लोग इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो रहे हैं। अब कह तो रहे हैं, हमसे कह रहे हैं लोग कि पर्यावरण के लिए तो बहुत काम हो गया, अब जानवर ने हमारी खेती सारी बर्बाद कर दिया, अब इसके लिए क्या काम कर रहे हो? तो इस पे तो सरकार ही कुछ कर रही तो बहुत बढ़िया है। है? सरकार तो आपको पता है कि उदासीन रहती है इन क्षेत्रों में, क्योंकि सरकार का अपनी कुछ सीमाएँ भी हैं, कुछ फंड की समस्या भी रहती है। लेकिन जो लोकल लोग हैं, मुझे लगता है कि उनकी भूमिका इस क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है और रही भी है। तो उनको ट्रेनिंग देना या उनको जागरूक करना, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? है ना, जागरूकता है लोगों में पर्यावरण के प्रति, तो सक्रिय पूरी जागरूकता है लोगों में यहाँ पे। पूरे इलाके में जितने भी सब लोग जागरूक हैं, सबको मालूम है कि पेड़ नहीं करना चाहिए, जानवर भी नहीं बनने चाहिए। लेकिन लोगों को अब जो समस्या आ रही है खेती की वजह से हो रही है। क्योंकि खेत में तो जो आदमी काम कर रहा है 6 महीने काम कर रहा है, वो एक ही दिन में बराबर हो जा रहा है। ये बड़ी मुख्य समस्या हो रही है। आप, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि ये जो पृथ्वी है, ये हमें विरासत में मिली है अपने पूर्वजों से। इसके हम मालिक नहीं हैं, हम केवल इसके संरक्षक हैं। हमें ये विरासत में इसलिए मिली है ताकि हम भी इसे विरासत के रूप में अपने बच्चों को दे पाएं, उसी रूप में दे पाएं जिस रूप में हमारे पूर्वज हमें देके जा रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या संदेश एक लाइन में देना चाहेंगे? हमको जो पूर्वजों ने बताया, हमको इसको संजो के रखना चाहिए, इस पे पूरा काम करना चाहिए तन मन धन से प्रत्येक आदमी को, और तभी ये जाके बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार।